ठीक दोस्तों, अपने आ चुके हैं हम पार्ट सेकंड में, और जिसमें हम वही चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। यह सभी को पता है कि क्लास 10th एंड 11th का चैप्टर है, और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ चीजों की जानकारी ली थी। जैसे क्या हुआ, स्क्लेरा हो गया जैसे दृढ़ पटल कह रहे थे, उसका कोरोइड होगी जैसे रक्तक पटल कह रहे थे, कॉर्निया होता ही है, आइरिस कहते हैं, प्यूपिल को पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक जानकारी कर ली थी। एक बार फिर से हल्का सा रिवीजन देखते हैं कि जो स्क्लेरा है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, यह नेत्र की या आंख के सबसे बाहर की परत है और यह श्वेत रंग की होती है, इसी वजह से इसको हम श्वेत परत भी कहते हैं। उसके बाद हमने कोरोइड की बात की थी जो कि रक्तक पटल कहलाती है। तो जो हमारी स्क्लेरा है यह श्वेत परत है। श्वेत परत के जस्ट अंदर की ओर एक परत होती है जो हमारी रक्तक या रक्तक पटल या फिर कोरोइड कहलाती है। यह काले रंग की होती है जिसकी वजह से क्या होता है, प्रकाश जो होता है इसका अपने ओर अवशोषित करती है। उसके बाद हमने थर्ड बात की थी कॉर्निया की। कॉर्निया क्या है, सभी को पता है कि दृढ़ पटल के आगे का भाग, दृढ़ पटल के आगे का भाग कॉर्निया कहलाता है और यह थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि सबसे बाहर की ओर उभरा हुआ हिस्सा होता है। बात करते हैं आइरिस के। आइरिस जो होता है यह कॉर्निया के जस्ट थोड़ा अंदर सा अंदर का पार्ट होता है जो हमारा आइरिस कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं, ये क्या होता है, कॉर्निया के जस्ट अंदर का ही भाग होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 6 की, जो कि हमारा टॉपिक है लेंस। क्या है ये, लेंस। 6 नंबर क्या हमारा लेंस, ठीक। जो लेंस होता है यह नेत्र का एक भाग है। दूसरी चीज यह है, लेंस जो होता है यह पारदर्शी होता है, प्लस यह प्रोटीन के बने हुए पदार्थ का होता है, यह प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो लेंस होता है, लेंस सभी को पता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। जो उत्तल लेंस होता है उसी का बना हुआ होता है, लेकिन उत्तल में भी क्या हो गया, यह द्विउत्तल होता है। उत्तल भी दो प्रकार के होते हैं, एक समतलोत्तल और एक उत्तल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह द्विउत्तल, जैसे क्या हो जाएगा, एक तो यह हमारा उत्तल हो गया, एक इधर साइड देखा ये उत्तल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विउत्तल। इसको क्या बोलेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, द्वि उत्तल लेंस, ठीक है। इसको हम बाय कॉन्वेक्स लेंस या फिर इंग्लिश में होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस या हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विउत्तल लेंस। ये यहां से क्या हो जाएगा कि अब यहां से एक चीज हमें पता चली कि जो पुतली अथवा प्यूपिल अथवा नेत्र तारा है, यहां से क्या होगा, जो लाइट होगी, जो प्रकाश होगा, वो क्या करेगा, अंदर की ओर एंटर करेगा। यहां से क्या होगा, लाइट एंटर करेगी और यहां से एंटर करेगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि इससे होते हुए, इस छिद्र से होते हुए लाइट यहां से लेंस पे जाएगी और लेंस से पड़ने के बाद में तुरंत क्या होगा, जाकर के सीधे हमारी रेटिना पहुंचेगी। बात समझ, कहां पहुंचेगी, रेटिना पर, यहां से रेटिना पर। तो अब रेटिना क्या है, अब हम बात करेंगे 7 नंबर की, ठीक है। रेटिना किसकी बात करेंगे, रेटिना की। रेटिना को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दृष्टि पटल शब्द सुन के क्या समझाता है, दृष्टि पटल बोले तो दृष्टि में होता है देखना, ठीक है, या देखना, तो और पटल में होता है परत, मतलब देखने की परत या ऐसे परत जहां पे क्या होता है, चित्र बनता है, दिखाई पड़ता है, वो हमारा दृष्टि पटल कहलाता है। तो दृष्टि पटल या रेटिना हो गया। रेटिना जो होता है ये हमने सभी को दिखा रखा है कि ये रेटिना ही है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर में, ये हमारा क्या है, रेटिना है, ठीक है। तो रेटिना जो होता है यहीं पर क्या होती है, नर्व्स या तंत्रिकाएं अपना जाल टाइप में फैला देती है, और जैसे यहां से यहां पर इमेज जैसे लाइट यहां पर पड़ती
होती है जो फोटो वाली होती है, वहां से क्या होता है तुरंत सीधे ब्रेन को सिंबल चला जाता है। बात समझ में? यहां से इनकी तरफ क्या रिसीव किया गया, जो भी इमेज हुई वो जब यहां से यहां पड़ेगी तो यहां से क्या होगा उसको रिसीव करके और यहां पे क्या भेज दिया जाता है। तो रेटिना जो होती है यह एक ऐसी परत होती है जहां पर वस्तु का चित्र बनता है। बोले तो कोई भी वस्तु उसका उल्टा चित्र बनता है, ठीक है। क्या बनता है? उल्टा। अब उल्टा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सपोज दैट माना कि जैसे ये हमारा हमने मान लिया एक्स वाई हमने मान लिया कि जैसे ये हम देख रहे हैं, हमने क्या किया, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जब यहां से इसको हम ये देखेंगे, ठीक है, तो यहां से क्या होगा जाकर के कि इसकी इमेज यहां पर रिफ्लेक्शन और पड़ेगी लाइट। यहां से क्या हुआ, ये देखो गई लाइट, यहां से आई, यहां पड़ी और यहां से क्या हुआ, ऐसे करके गई। तो यहां पर जाएगी तो उल्टा हो जाएगी ना, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। चित्र तो बनेगा रियल में, बिल्कुल सही बात है। तो अगर पूछा जाए रेटिना क्या है, तो रेटिना पे क्या होता है, वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या उल्टा प्रतिबिंब बन गया। अब यही क्या होगा जाकर के, यही फिर ऐसे करके चला जाएगा, इसके द्वारा रिसीव किया गया, अब इसमें क्या किया, ब्रेन भेज दिया। ये देखिए ब्रेन में जा रहा है। अब ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में फिर जाकर के उल्टा हो जाएगा। जब ब्रेन में पहुंचेगा तो फिर वहां पर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ उल्टा और वहां जाकर फिर उल्टा होगा तो सीधा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ब्रेन में क्या होगा जाकर के, चित्र सीधा हो जाएगा, ठीक, जो भी इमेज होगी। और उसके बाद में क्या होगा जाकर के कि यहाँ पर हमने 7 नंबर की रेटिना की बात कर दी। तो ये पूरा रेटिना ही पाया जाए। अब रेटिना में एक चित्र, एक बिंदु होता है जिसे हम फोविया कहते हैं। क्या कहते हैं? फोविया कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें 8 नंबर फोविया की। जो फोविया हो गया, ठीक है। अब 8 नंबर फोविया, ये हमारा जो पीत बिंदु है, पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु या ऐसी जगह है जहां पर वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? जहां पर वस्तु का सबसे स्पष्ट, अगर पूछा जाए कि रेटिना पर सबसे ज्यादा स्पष्ट इमेज कहां पर बनती है, तो हम बताएंगे कि फोविया या पीत बिंदु पर बनता है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे स्पष्ट एकदम क्लियर इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छा, इमेज तो बनती बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पष्ट इमेज की जब बात चल रही है तो यहां पर एक और छोटा सा पॉइंट चढ़ेंगे कि सबसे स्पष्ट इमेज बनने के लिए, मतलब नेत्र पर सबसे ज्यादा स्पष्ट या एकदम क्लियर इमेज बनने के लिए या देखने के लिए, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्लियर देखने के लिए मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो हम बताएंगे 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, 25 टॉपिक हमने इसलिए छेड़ा है क्योंकि इस 25 से एक और हमारा मतलब है, ठीक है। क्या हमारा मतलब है? इस 25 से हमें ये बात पता चलती है कि जो हमारी नेत्र होती है, जो हमारी आंख होती है, ठीक है, इसका जो व्यास क्या होता है, ये व्यास, ठीक है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में डायमीटर, हिंदी में व्यास। जो इसका व्यास होता है, ठीक है, ये क्या होता है? 25 मिलीमीटर। अब कंफ्यूज, प्लीज कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। किस बात से कंफ्यूज मत होइए कि जो आंख का व्यास होता है, मतलब मानव नेत्र का व्यास या उसकी चौड़ाई, ठीक है, या उसका डायमीटर बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक, कितना होता है? 25 मिलीमीटर। मींस ये हुआ जाकर कि अपने आप मिलीमीटर दूरी का मात्रक है, तो ये 25 मिलीमीटर। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मींस क्लियर, एकदम स्पष्ट इमेज या क्लियर इमेज बनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर है। अब ये हमारा फोविया हो गया। अब उसके बाद में हम एक और अच्छे से पॉइंट की बात करेंगे, यहीं से थोड़ा नेत्र की बात कर लेंगे। फोविया यहाँ पर क्या हो गया करके, एक ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 9 नंबर टॉपिक, ठीक है।
जो ब्लाइंड स्पॉट या हमारा अंध बिंदु है, ठीक है, अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं बनती है, ठीक है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो भी किरणें आती है, जो भी चीजें आती हैं, वो क्या होती है, सीधे चली जाती है। अब जैसे क्या देखो, ये अपने आप में एक गड्ढा टाइप में है, ठीक है, तो यहां पर इमेज बनती ही नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु पर क्या किसी प्रकार कोई इमेज बनती है, तो नहीं बनती है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ जाकर के कि जो अंध बिंदु तंत्रिका या ब्लाइंड स्पॉट द्वारा ये नर्व्स आई, अब ये नर्व क्या करेंगे, ये हमारे कौन से नर्व है, ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्यों बोला? क्योंकि ऑप्टिक नर्व क्या देखने वाले नर्व कहलाती है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ब्रेन को सिग्नल भेजती है। अब ये देखो ब्रेन को जा रहा है, ठीक है, कहां चला गया हमारा, ब्रेन को। अब ब्रेन को क्या हुआ, सिग्नल चला गया, जैसे ब्रेन में जाके इमेज पहुंची, तुरंत ये सब नैनो सेकंड में काम होते हैं, तुरंत क्या हो जा करके कि इमेज बन गई। उसके बाद में इधर का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर से हम इधर ही आएंगे आगे, ठीक है। अब यहां पर आगे इसलिए आएंगे क्योंकि अब हमारा 9 नंबर टॉपिक, अब हम 10 नंबर थोड़ा देखते हैं। जो एक्वस ह्यूमर होता है, जो एक्वस ह्यूमर होता है, जो हमारा हिंदी में जलीय द्रव कहलाता है, जो जलीय द्रव होता है या एक्वस ह्यूमर होता है, यह मानव नेत्र के या आंख के सबसे आगे जो एक पानी टाइप में भरा रहता है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है एक्वस ह्यूमर। तो ये जो जलीय द्रव भरा रहता है, ये क्या करता है, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा रहता है। कहां भरा रहता है, कॉर्निया एंड लेंस के, मींस ये हमारा लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जो एक लिक्विड पाया जाता है, तो वो हमारा एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव कहलाता है, ठीक है। दूसरी चीज है जलीय द्रव, जल तो सभी को पता है पारदर्शी होता है, और यहाँ पर ये पूरा जो चीजें हैं ये सब पारदर्शी है, जिसकी वजह से क्या हुआ जाकर के किरणें अंदर जा पा रही है, या रेज जो है अंदर जा पा रही है, लाइट रेज है, क्या ये हमारी लाइट रेज या प्रकाश की किरणें, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा बात करेंगे 11 नंबर की, किसकी बात करेंगे, 11 नंबर की, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम सिलेरी बॉडी बोले या सिलेरी मसल बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, सिलेरी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, सभी को पता है कि मसल्स होती हैं, उनका एक काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मींस बोलते हो संकुचन और शिथिलन, हिंदी में बोलते हैं संकुचन और शिथिलन। अच्छा, जैसे मसल्स हो गए, जैसे क्या हुआ, ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मसल्स पाई जा रही हैं, ये जो नसें पाई जा रही हैं, वो क्या करा रही हैं, इसको बंद और खोल रही है, मींस बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ना तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और फ्री होना तो रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ जा करके ये जो हमारी सिलेरी मसल्स पाई जाती हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब रोल क्या है, वो रोल ये है कि जो ये हमारी पाई जा रही है सिलेरी मसल्स, ये क्या करती हैं कि जिस टाइम लाइट कम होती है, जैसे क्या होगा एनवायरनमेंट में, वातावरण में, जिस टाइम लाइट कम होगी उस टाइम क्या होगा कि इसको खींच लेंगे, मींस क्या होगा जाकर के जो हमारा प्यूपिल है, इसका क्या होगा, साइज जो है इंक्रीज कर देंगे, ये इसका साइज क्या होगी, बढ़ा देंगे, और जब इसका साइज बढ़ जाएगा प्यूपिल का, ठीक है, ये हमारा नेत्रधारा का क्या होगा, जब साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा जाकर के कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट प्रवेश कर सकेगी, मींस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लाइट जा सकेगी। अब ज्यादा से ज्यादा जब लाइट जाएगी, यहाँ पर जैसे क्या ज्यादा लाइट गई, तो यहाँ से क्या होगा जाकर के अंदर इमेज भी उतनी अच्छी बनेगी। अब जरा सी लाइट जाएगी तो जाहिर सी बात है जरा सी इमेज बनेगी ना, ठीक है। अब लाइट क्या हुआ, जैसे बहुत तेज धूप है, अब धूप बहुत तेज है, कड़ाके की जैसे, ठीक है, तो क्या हुआ जाकर के कि इतनी तेज धूप है, अब बहुत तेज धूप सूरज में ऐसे हम देख रहे हैं, क्या देख पाएंगे,
नहीं देख पाएंगे ना। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि इतनी तेज लाइट है और वो डायरेक्ट रूप से अगर रेटिना पे पड़ गई तो रेटिना तो डैमेज हो जाएगी ना। भाई सही बात है ना कि रेटिना जो है हमारी तो डैमेज हो जाएगी, तो इमेज कैसे बनेगी? तुरंत देखा होगा धूप में क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कम से कम लाइट अंदर जा सके, ठीक है। तो इनका मेन काम होता है कि जिस टाइम लाइट कम होगी एनवायरनमेंट में, जिस टाइम एनवायरनमेंट में लाइट कम होगी उस टाइम क्या होगा कि ज्यादा से